भारत माता की ज्वाइनिंग इस कड़ी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक तंवर जी से, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शक्ति का संबल हनुमान जी की गदा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर अशोक तंवर जी गदा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की आज विजेंद्र जिंदल जी, जगन सिंह जी, ऐसे अनेक साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ली है। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वो आए और हम सब का उत्साहवर्धन करें। हम सब जो आज डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, उनका स्वागत करें, आशीर्वाद दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही एक सुनहरा अवसर, इस अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही संघर्षशील और युवा प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे स्पीकर साहब, विधानसभा के स्पीकर और यहां से विधायक हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पार्टी के एक बहुत ही जुझारू और मैं कहूंगा कि बहुत एक वरिष्ठ हमारे नेता, जिनके देखरेख में आज सब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, ऐसे हमारे श्री अशोक तंवर जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन बंतो कटारिया जी, हमारे यहाँ के मेयर श्री गुलभूषण गोयल जी, जिले के अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, श्री तरुण भंडारी जी, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और आज जिन लोगों ने पूरे उत्साह से, मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश किया और यहाँ की सदस्यता ली, ऐसे सभी हमारे भाइयों का, सभी नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वैसे तो जैसा भाई अशोक तंवर जी ने बताया, संबंध तुम्हारा बहुत पुराना था, अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी जिस दिन जहां ये थे और वहां एक हिंसात्मक तरीके से इनको नुकसान पहुंचाया गया और इनको घायल भी किया गया। उस दिन हॉस्पिटल में ये भर्ती हुए, भले ही मेरे पास एक पार्टी के नाते से अलग अलग से थे, तो लेकिन मन में आया कि नहीं जाकर के मुझे पूछ के आना चाहिए, और मैं तुरंत इनको देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल गया। और उस दिन भी मुझे याद था, आज भी मैंने याद कराया, इन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की 20 तारीख को, उस दिन भी मैंने उनसे संबोधित किया कि हमारा इनका एक रिश्ता है, इनके माताजी का गांव और मेरा गांव एक ही है, तो इसीलिए कहा कि हमारे भांजे भी लगते हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन निश्चित रूप से इनका जो विचार इनके मन में चलता था उसके अनुरूप सब कुछ छोड़ करके सही रास्ते पर, सही जगह पर आए हैं।
ऐसा अब मेरा विश्वास हो गया है कि इनका पूरा उपयोग देश और समाज के लिए हम लोग करने वाले हैं। मित्रों, खुशी की बात है कि अकेले नहीं, इनके साथ इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ कार्यकर्ता आए हो और आप लोगों के भी संबंध में आगे हजारों की संख्या में जो जनसंपर्क के माध्यम से लोग जुड़े हैं, लाखों की संख्या में जुड़े हैं, निश्चित रूप से उनका भी सरकार और यहां स्वागत करते हैं। ये बात अलग है कि जब अलग अलग खेमों में रहते हैं तो अंदर कुछ भी हो दिखावा तो वही करना पड़ता है जिस खेमे में वो रहते हैं, वो दिखावा करना पड़ता है। भले ही किसी भी पार्टी में रहे, स्वाभाविक है उस पार्टी का धर्म निभाने के लिए उस पार्टी की बात तो करनी होती है, वो ठीक हो या गलत हो। लेकिन ठीक वास्तव में क्या है, मन में क्या है, वो व्यक्तिगत रूप से आदमी स्वीकार कर लेता है। जब कभी व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो हमें लगता था कि समाज के हित में, देश के हित में काम करने की इनके मन में तड़प है। अब वो तड़प कांग्रेस में पूरी नहीं हो रही थी, खोजने के निकले कहीं और। देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी में कई अहम चेहरे शामिल हुए जिनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और नायब सैनिक की अध्यक्षता में ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। ये अशोक तंवर भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन था। सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जय श्री राम। अलग अलग भूमिका में अलग अलग आदमी अपना काम करता है, क्योंकि वो पब्लिक देखती है कि जिस भूमिका में वही तो बात करेगा। भूमिका बदल जाएगी तो फिर ठीक काम जो है वो करने लग जाएगा। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, वकील साहब का। दो आदमियों का झगड़ा हुआ और उस झगड़े में सामान्यतः कोर्ट के फैसलों के लिए वकील करते हैं लोग। कोर्ट का केस चल रहा था तो उसमें से एक आदमी, कोई भी नाम मिस्टर राम कुमार कह लो, वो वकील के पास गया, अच्छा वकील था, उसको जाके अपना सारा केस बताया कि भी ऐसे ऐसे फला आदमी ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया है और उसमें उसका दोष है, मेरा दोष नहीं है, और इस नाते से मेरी आप वकालत करो, वकील बन जा। उनने फाइल ले ली, ठीक है मैं तुम्हारा केस लड़ता। सब समझ लिया। साथ में विपक्षी जो पार्टी है दूसरी, उसका भी ध्यान में तो आ गया। अब अंदर से वकील जानता है कि कसूर किसका है, लेकिन वकील तो हमेशा वकालत किसकी करेगा, अपने क्लाइंट की करेगा। तो अपने क्लाइंट की बात करने के लिए तैयार होकर गए। जाने से एक दिन पहले जिसका जो इनका क्लाइंट था उसको लगा कि ये बात मेरी शायद वैसी रख नहीं पाएंगे जैसी रखनी चाहिए, क्योंकि उसको दोष को पता था कि मैं दोषी हूं, मेरी बात ये ज्यादा नहीं रखेंगे और फैसला ये दूसरे मेरे विरोधी पक्ष की तरफ ही कराएंगे। वो आया और मुंशी से आकर के फाइल वापस ले गए कि वकील साहब को इतना मैं तो अपना अलग वकील करूंगा, और उनको मैंने वकालत नहीं करा। मुंशी अपना वकील साहब को बताना भूल गया। अब जो खिलाफ जो था, जो ठीक आदमी था, उसका भी केस तो सारा पता था। इतने देर में वो आ गया मुंशी के पास कि भाई जो दोषी था वो तो फाइल तुम्हारे से ले गया। अच्छा ये वकील अच्छा है, मुझे लगता है ये न्याय करने के लिए मेरी वकालत अच्छी तरह से करता है, ये पैसे पकड़ो, मेरा वकालतनामा जो है उसका मैं लिख के देता हूं, मेरा वकील बनवा दे इसको। उनका जी बहुत अच्छा, ये नहीं तो वो सही। अब जैसे मैंने बताया मुंशी बताना भूल गया। वकील साहब चले गए केस में, जज साहब बैठे और जब बहस शुरू हुई, मुंशी की बैठे था पीछे कुर्सी। वकील साहब ने वकालत शुरू की अपने पहले वाले क्लाइंट की, तो उसको तो वही पता, ये भी मन में पता है कि इसमें जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी वकील वकालत करनी है। वकालत शुरू कर दे, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, सब उसके हक में बोलने लग गया। अब ये जो मुंशी था इसको तकलीफ शुरू हुई, ये क्या उल्टा हो जाएगा, मेरी नौकरी जाएगी। ये दौड़ करके पीछे से जाकर कपड़ा पकड़ता है, कहता साहब मामला बदल गया है, अब आप वकील जो है उसके नहीं
जो विरोधी पक्ष है उसके वकील हो गए। बाद में कह दिया, फिर भी अब एकदम जज के सामने बहस कर रहे हैं, कैसे बदले विषय। वकील बड़ा समझदार था, उसने 2-4-5 बातें और उसी क्लाइंट के कह दी कि साहब इसका दोष नहीं है, उसका दोष है, नहीं, जो भी कुछ तथ्य थे उसको भी बोलना शुरू किया कि ये तथ्य है ऐसा, ये तथ्य है ऐसा, ये तथ्य है ऐसा, ये तथ्य है ऐसा। अब ये जो नया जो उसका क्लाइंट था वो भी परेशान, और जिसका मुंशी है वो भी परेशान कि आज मैं मारे। थोड़ी देर में वकील साहब ने फैसला देखा है कि जैसा अभी तक जितनी मैंने बातें की हैं, मेरा जो विरोधी पक्ष है ज्यादा ज्यादा यही तो प्ली लेगा, यही तो अपना स्टैंड लेगा, यही तो बातें कहेगा मेरा मुवक्किल वकील जो सामने वाला है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेगा। अब मैं इसे इसकी एक एक की काट करता हूं और फिर उसने अपने वाले क्लाइंट की एक एक बात सारी से काट करते हुए तो भले अशोक तंवर जी और आप इनके साथी किसी की वकालत करते रहे हो, लेकिन अब तो पीछे से पकड़ के बता दिया ठीक हो रही है, ठीक ये है। जो भी कुछ वहां बोला होगा उसकी बात करने के लिए आपका पूरा समय है और सारा जो करना है। ये राजनीति में चलता है, राजनीति में चलता है। भूमिका बदलने के बाद तो बहुत परेशानी होती है कि कल तक तुम्हें ये कह रहा था, आज नहीं ये कहना पड़ गया। लेकिन उसमें भी सैद्धांतिक बात यह है कि दोनों में से ठीक क्या है। जिस दिन आप ये सोच के करोगे तो हो सकता है कि हमको जो पिछला किया हुआ लगेगा कि जो गलती हो उसको बीजेपी का मिशन 2024 लगातार जारी है। पंचकुला में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जा रही है नए आने वाले लोगों की। ये देखिए तस्वीरें पंचकुला से। आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अशोक तंवर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अशोक तंवर भी हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेरे पास एक पड़ोसी आया, क्या लगे 4 में निकालो। उस समय पैसे को मुझे आने ज्यादा बोलते थे। एक चवन्नी निकाल कर दी, बोलो क्या करेगा? मैंने कहा शायद चाय वाय पिएगा, पकौड़े खाएगा, करेगा। मैंने क्या करी चवन्नी? ये ले बोल कि नहीं, मेरे पास पर्ची है युवा कांग्रेस की, मैं तुम्हारी पर्ची काटूंगा। और उसने मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और मेंबर बना दिया। तो सबसे पहला मैं 1976 में युवा कांग्रेस का सदस्य बना। लेकिन जब आंखें खुली आपातकाल के अंदर देश में कई तरह के बवाल हुए थे। हमने 1977 के बाद देश पहले बाकी सब बाद में इस रास्ते को छोड़कर के वो दिन गया, देश और समाज के लिए काम करने का मन में जो जज्बा था करते रहे। कभी सोचा नहीं था कि पार्टी हमको क्या बना देगी। आज हम कहां खड़े हैं, जिस दायित्व पर खड़े हैं, कभी सोचा नहीं था। दायित्व मिला, हम काम कर रहे हैं। अपने लिए कभी नहीं मांगा है, देश और समाज के लिए सब कुछ करने के लिए आगे बढ़े। रुक सुन, रुक जा।